आप सभी। आइए आज इस वीडियो में हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, इनके कमजोर होने के कारण क्या हैं, क्यों ये कमजोर हो जाती हैं, क्यों हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, क्यों हमें अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथियों, जब हमारी हड्डियों में या हमारे जोड़ों में दर्द के साथ सूजन भी आती है तो उसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है। इसके बाद जब हमारी हड्डियों के किनारे घिसने लगते हैं तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इसके बाद जब हमारी हड्डियों में डीजनरेशन शुरू हो जाता है, अर्थात हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, खोखली होने लगती हैं, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसके बाद जब गंभीर अवस्था तब आती है जब हड्डियों के कुछ सेल्स या जोड़ों की कुछ सेल्स मर जाती हैं तो उसे ऑस्टियोनेक्रोसिस कहा जाता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं जोड़ों से और हड्डियों से संबंधित, ये आती क्यों हैं, क्या कारण है इनके आने का? इसका अगर हम बेसिकली रीजन देखें तो उसका एक ही काज होता है, हमारी अनियमित जीवन शैली है और हमारा खान पान है। उसके बाद हमारी कमजोर पाचन शक्ति ही इसका मेन कारण है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन शैली को नियमित बनाकर और अपनी पाचन शक्ति को मजबूत बनाकर हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारी हड्डियों के मजबूती के लिए, हमारी जॉइंट्स के मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। कैल्शियम और फास्फोरस हमें भोजन से प्राप्त होता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उसका डाइजेशन शुरू होता है और डाइजेशन के बाद जब भोजन हमारी आंतों में पहुंचता है तो छोटी आंत में उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है। भोजन डाइजेस्ट होने के बाद उससे जो रस बनता है, उस रस को हमारी जो छोटी आंत है उसे अवशोषित करके सोख के रक्त में पहुंचा देती है और जब वही पोषक तत्व रक्त में पहुंचते हैं तो वो हमारी हड्डियों तक पहुंचते हैं। उससे कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों तक पहुंच पाता है। इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है विटामिन डी। जब हमारे शरीर के अंदर साथियों विटामिन डी की कमी होती है तो भी हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस तभी हमारी हड्डियों तक पहुंचेगा जब हमारे शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा रहेगी, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी हड्डियों तक पहुंचने में विटामिन डी की मदद की जरूरत होती है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। तो इस तरह हम अपने भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस जैसी चीजों को शामिल करके हम अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। जॉइंट्स पेन पे हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक करिए और पूरी वीडियो को जरूर देखिए। अब हमें साथियों विटामिन डी प्राप्त करने के लिए रोजाना कम से कम आधे घंटे सुबह 6 बजे से 8 बजे वाली धूप में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो सन ही है। तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमारी हड्डियों में, हमारी स्किन में पहुंचती हैं, उससे जो है हमारी स्किन में विटामिन डी का फॉर्मेशन अपने आप होता है। इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो में पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने वाले हैं। तो प्लीज आप चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के लिए नमस्कार।